अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल, इसकी टाइप एंड एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। माय नेम इज़ मरियम मुजफ्फर एंड आई एम वर्किंग एज अ सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर इन अल्फा जीनोमिक्स प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप सेंट्रीफ्यूगेशन की बात करें, दैट इज़ द बेसिक टेक्निक इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन डेंसिटी, मीन्स डेंसिटी ग्रेडियंट आपके पास क्रिएट होता है based on the size, shape and the router which are you using and along with the aid of centrifugal force। इसमें इस तरह से होता है कि जो मॉलिक्यूल या जो पार्टिकल जिनका साइज़ ज़्यादा होगा दैट विल बी सेटल डाउन एंड नोन एज पैलेट, वेयरएज जिनकी डेंसिटी कम होगी, जिनका साइज़ शॉर्ट होगा, कम होगा, वो ऊपर फ्लोट करेंगे और उनको हम कहते हैं सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट आप सेपरेट कर सकते हैं, जो कि बेसिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए एक्सट्रैक्शन, न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्शन, मीन्स अगर आप आरएनए एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं उन सब में यूज़ होता है। अगर आप टाइप की बात करें तो देयर आर 3 टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सबसे पहले आपके पास आ जाती है लो स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन, फिर आपके पास आती है हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। हम साथ साथ स्पीड की बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन की और ये एप्लीकेशन की बात करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं आरपीएम एंड आरसीएफ। आरपीएम स्टैंड फॉर रोटेशन और रेवोल्यूशन पर मिनट, वेयर इज आरसीएफ स्टैंड फॉर रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आरपीएम यूजुअली ये होता है कि आपकी कितनी रोटेशन सेंट्रीफ्यूगेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, एक टाइम के अंदर आपकी कितनी रोटेशन हो रही है अराउंड द फिक्स्ड एक्सेस। और आरसीएफ आप कैलकुलेट करते हो थ्रू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मींस के आप इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करते हैं विद द आरपीएम। मींस इसका एक फार्मूला है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द रेडियस ऑफ द राउटर जो आप यूज़ कर रहे हो। डिफरेंट टाइप ऑफ राउटर इसमें यूज़ हो सकते हैं। स्विंग बकेट यूज़ होता है, फिक्स्ड राउटर यूज़ होता है, वर्टिकल राउटर्स यूज़ होते हैं इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन में। तो अगर आप आरसीएफ कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो आपने आरपीएम को मल्टीप्लाई करना होगा रेडियस से, जो कि एक फिक्स फार्मूला है दैट इज़ 1.1 इनटू रेडियस, और देन आप इसको मल्टीप्लाई करते हो जो भी आप आरपीएम यूज़ करें उसके स्क्वायर के साथ। इसके बाद अगर हम इसके टाइप की बात करें, देयर आर 3 टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, लो स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर आप लो स्पीड की बात करें तो उसमें आप जो अपना आरपीएम रोटेशन पर मिनट या रेवोल्यूशन पर मिनट रखते हैं दैट इज़ अराउंड 1000 to 5000 आरपीएम। और ये यूजुअली हम यूज़ करते हैं जब आपने आप प्लाज्मा सेपरेट करना चाह रहे हो ब्लड से, या फ्लो साइटोमेट्रिक एनालिसिस जितने भी होते हैं उसमें आप लो स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करते हैं। ये यहाँ पे हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन हो रही थी जिसमें हम लेयर को सेपरेट करना चाह रहे थे। ये मैं अभी स्टॉप कर रही हूँ। ये हमने सेंट्रीफ्यूज किया है ब्लड को, तो आप ये देख लें ये डेंसिटी ग्रेडियंट एक क्रिएट हुआ है। जो हाई मॉलिक्यूलर वेट रेड ब्लड सेल हैं दैट आर सेटल डाउन, फिर आपके पास जिनकी डेंसिटी कम थी वो आ गए, और सबसे ऊपर आपके लोअर डेंसिटी जितने भी मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स हैं वो आ गए हैं। ये हमने स्विंग बकेट राउटर में किया है, जो कि यूजुअली जब आप प्लाज्मा को या सीरम को ब्लड से सेपरेट कर रहे होते हैं उसमें यूज़ होता है। आप इसमें आरसीएफ को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, आप इसके टोटल डायामीटर और देन रेडियस, आप इसके रेडियस को कैलकुलेट करते हैं। दी सेकेंड टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन। हाई स्पीड में ये होता है कि आप आरपीएम यूजुअली रेंज फ्रॉम 10,000 आरपीएम टू 20,000 आरपीएम। लो स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन में ऐसे आपको टेम्परेचर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। लो स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन यूजुअली रूम टेम्परेचर पे आप परफॉर्म करते हैं, लेकिन इफ़ यू आर यूजिंग हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन तो आप इसमें ऑप्शन होता है कि आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर अकॉर्डिंगली इसमें वेरिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपने जैसे आरएनए एक्सट्रैक्शन है दैट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट, आप डीएनए एक्सट्रैक्शन को रूम टेम्परेचर पे कर सकते हैं, लेकिन फेवरेबली अगर आपने हाई यील्ड रिक्वायर हो तो आप इसमें टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। मींस के यहाँ पे हमारे पास हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन है जिसमें हम यूजुअली न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्शन में जो कि यूज़ करते हैं, इसमें हम 13,000 आरपीएम टू 15,000 आरपीएम के दरमियान एक्सट्रैक्शन करते हैं।
तरह से हमने सैंपल की सेंट्रीफ्यूगेशन की है, तो जितने भी हाई मॉलिक्यूलर वेट हैं दैट आर सेटल डाउन और ऊपर आपके पास क्लियर सोल्यूशन आ गया है। ये डीएनए एक्सट्रैक्शन का एक स्टेप है। सेंट्रीफ्यूगेशन में आपने ट्यूब को बैलेंस करना होता है, विच इज़ द इम्पॉर्टेंट फीचर। मीन्स कि अगर आपके पास एक सैंपल है तो आप ऑपोजिट पे इक्वल वेट में ट्यूब ऐड करेंगे, जिसमें बेशक आप वाटर ऐड कर दें, लेकिन आपने बैलेंस ज़रूर करना होता है जितनी भी आप सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ कर रहे होते हैं। थर्ड एंड द लास्ट टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। यूजुअली अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मॉलिक्यूलर में तो ऐसा यूज़ नहीं होती, लेकिन केमिस्ट्री में जितने भी एनालिटिकल या आप प्रिपरेटिव टेस्ट लगाते हैं उनमें अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ होती है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में यूजुअली 10,000 1 लाख तक आप इसमें आरपीएम लेके जाते हैं, चेंज कर सकते हैं इसमें आरपीएम। और इसमें चूँकि आरपीएम इतना ज़्यादा होता है, इस वजह से आप इसमें रेफ्रिजरेशन का भी ऑप्शन होता है कि आप टेम्परेचर अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर लें। सो दिस वाज द होल वीडियो, जिसमें हमने प्रिंसिपल को डिस्कस किया कि आप किस तरह से आरपीएम से आरसीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि इनफैक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमने सेंट्रीफ्यूगेशन की टाइप्स को डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच।